आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। नमस्कार दोस्तों, इन दिनों राजधानी के सभी पार्कों, स्मारकों, संग्रहालय, उपवन इत्यादि में बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है। वजह, स्मारक समिति के कर्मचारी इस हाड़ कपकपाती ठंड में भी 19 दिनों से इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। उधर शासन प्रशासन है कि वो इन कर्मचारियों की बातें भी नहीं सुन रहा, इनके वेतन काटने का आदेश जारी हो गया है और साथ ही कुछ कर्मचारियों के निलंबन की भी सूचना है। लेकिन जो लोग राजधानी लखनऊ घूमने आ रहे हैं, पार्कों में जा रहे हैं, स्मारकों में जा रहे हैं, वहां पर व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और शासन सुनने को तैयार नहीं। आखिर क्या इनकी मांगे हैं? क्यों ये इतनी ठंड में पिछले 19 दिनों से यहां पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आइए बातचीत करते हैं, इनकी मांगों की जानकारी लेते हैं, किस तरीके से ये घटनाक्रम आगे चला, क्या क्या बातें हैं, क्योंकि कुछ बीच में घोटाले की भी खबरें सामने आई हैं। क्या है कुछ पूरा मामला? आइए किसी कर्मचारी से, किसी नेता से बातचीत करके पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। स्मारक समिति राजधानी इको गार्डन में लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। आज 19 दिन हो गए हैं आपको लगातार, तो क्या वजह है धरना प्रदर्शन करने की? अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं रमेश चंद, स्मारक कर्मचारी। मैं ये कहना चाहता हूँ इस विषय पे कि 18 तारीख को हम लोगों ने धरना था हमारा एलडीए गेट नंबर 2 को, वहाँ पे हमने एक दिन धरना दिया। वहाँ से हमें पुलिस द्वारा खदेड़ के बसों से भर के इको गार्डन धरना स्थल में छोड़ दिया गया है। तब से लगा के अब तक हम निरंतर अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। हमारी वार्ता भी हो चुकी है 3 बार, लेकिन वो वार्ता विफल रही। वार्ता में हमारी मांगे ये थी कि प्रथम मांग पुनरीक्षित वेतन। अभी तक हम लोग 1300-1400 ग्रेड पे नियुक्ति से अभी तक 1300-1400 ग्रेड ही मिल रहा है हमको, जबकि पूरे भारत में कहीं भी 1300-1400 ग्रेड पे नहीं है। ये 800 करोड़ का जो घोटाला है सीपीएफ का, ये क्या है? ये घोटाला देखिए, कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं, कई वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे खाते खोल दीजिए। जो सभी प्राइवेट में या सरकारी संस्थाओं में भी सारे खाते खोल दिए जाते हैं। उसमें क्या हुआ कि ये लोग, हमारे डीसी साहब ने आदेश किया था कि अगर इनके एनपीएस सीपीएफ खाते नहीं खोल पा रहे तो इंडिविजुअल खाते ही खोल दिए जाए, इंडेक्स नंबर इनको दे दिया जाए। वो खाते भी हमारे नहीं खोल पा रहे हैं, जबकि वो रकम लगभग हमारे 800 करोड़ की हो चुकी है। अब आप ये बताइए कि हम कैसे विश्वास कर लें कि हमारा पैसा भ्रष्टाचार के भेंट पर नहीं चढ़ा? उसका कोई भी हमारे पास सबूत नहीं है और ना ही हमें कोई अभी बताया गया है कि आपका पैसा कहाँ पे है। मांगे क्या क्या है? मांगे, दूसरी मांग ये है, मृतक आश्रित को सेवा प्रदान की जाए। हमारे करीबन 167 कर्मचारी अभी तक थे। एक अभी पिछले कुछ दिनों में आदर्श जी हैं, वो खत्म हो गए हैं, तो अब हो गए 168। कुल कितने कर्मचारी हैं? कुल 5300 कर्मचारी हम नियुक्त किए गए थे जी। क्या क्या काम करते हैं ये कर्मचारी? काम हमारे 90 पदों पे हमारी भर्ती हुई थी। उसमें टोटल ही कर्मचारी भर्ती है 90 पदों में, जैसे सफाई कर्मचारी हो गया, माली हो गया, स्टोन मिस्त्री सफाई कर्मचारी हो गया, विद्युत उपकरण सफाई कर्मचारी हो गया, सिविल मिस्त्री हो गया, और व्यवस्थापक है, और तुम्हारा स्वागत कर्मी है, प्रबंधक है, सहायक प्रबंधक है, सुपरवाइजर है, मेट है। इस तरीके से 90 पद हैं। 90 पदों में हम लोगों की 2011 में नियुक्ति की गई है। हम लोग जो 1300-1400 ग्रेड पे वाले हैं, वो समथिंग करीबन 4000 के आसपास है। हम लोगों को अभी भी वही ग्रेड पे दिया जा रहा है। हमारी तीसरी मांग है स्थायीकरण। 10 साल के बाद स्थायीकरण मिल जाता है। स्थायीकरण होने के बाद एसीपी का लाभ मिलने लगता है। अभी हमारा स्थायीकरण लेटर भी हमको जारी नहीं किया गया और न ही एसीपी का लाभ दिया गया है। चौथा, हमने सीपीएफ खाता खोलने के लिए आपको बताई दिया है कि अभी तक हमारे सीपीएफ खाते भी नहीं खुले हैं। हमको चिकित्सा अवकाश भी पूर्णता नहीं मिल रहा है। चिकित्सा अवकाश की इस समय कंडीशन ये है कि जो महिलाएं प्रोषित अवकाश होता है वो तो मिल जाता है, लेकिन अन्य कोई भी चिकित्सा सुविधा हमको नहीं उत्पन्न हो रही। इस कंडीशन में अगर हमारे कर्मचारी बीमार पड़ते हैं तो ना तो उसका उन्हें भुगतान किया जाता है और ना ही उस अवधि में, बीमार पड़ने की अवधि में हमें कोई भी कर्मचारियों के नाते कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। या तो हम अपना अर्जित अवकाश दें या फिर रियल दें या नो वर्क नो पे में उसको तो जब आप यहाँ पर आप सब लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं तो स्मारकों की देखरेख कैसे हो रही है? साफ सफाई की व्यवस्था कैसे हो रही है? अच्छा, ये आरोप भी हमारे ऊपर लगता रहा है जो आपने कहा है कि सफाई कैसे हो रही है।
हमसे बार बार ये कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। हमारे कर्मचारी रेरा में लगाए जाते हैं, निर्वाचन आयोग में लगाए जाते हैं, खाद्य सुरक्षा में लगाए जाते हैं, और जहां भी कोई भी प्रोग्राम सरकार का होता है, एनी टाइम, रात हो या दिन हो, हमारे कर्मचारियों को बुला लिया जाता है और हमारे कर्मचारी जाके काम करते हैं। आज हम लोगों ने कार बहिष्कार जो किया है 30 तारीख से, हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। आज हमारा सेना का प्रोग्राम लगा हुआ है, अम्बेडकर पार्क में होने वाला है। हमने सेना के सम्मान में और देश हित के लिए हमने सेना के वहाँ के जो अधिकारी हैं हमारे स्मारक के, उनसे हमने इस शर्त पे उनसे बात की कि हम ही काम करेंगे, बाहर के कर्मचारियों से काम नहीं कराएंगे। लेकिन वो जबरदस्ती बाहर के कर्मचारियों से काम कराना चाहते, लेकिन वो हम संभव नहीं, वो होने नहीं देंगे। दूसरा ये कि देश की और सेना के सम्मान में हमने कहा था कि हमारी वार्ता करा दी जाए आर्मी चीफ से। हम ही कर्मचारी 2 दिन के अंदर ऐसे चमाचम बनाते हुए वो पार्क दे देंगे, बस हमारी वार्ता करा दी जाए। हमारी बात को ऊपर हम ज्ञापन देना चाहते हैं हमारी बात को, ताकि उनके द्वारा भी ऊपर जा सके। तो आप लोग का अगला कदम क्या है? अगला कदम हमारा ये है कि अभी हमें आश्वासन दिया गया था कि कल हमारी जो वार्ता हुई थी, बुलाया गया था, प्रमुख सचिव ने बुलाया था, उन्होंने कहा कुछ कार्य आपके वो मुख्यमंत्री पटल पे हैं और वो हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है सर, इसको हमें रिटर्न में दे दीजिए। उन्होंने रिटर्न में भी नहीं दिया। हर बार ये हमको आश्वासन ही देते रहे हैं। आश्वासन की दशा में हम धरना खत्म नहीं करेंगे। हमको आदेश दे दीजिए या रिटर्न लिखित रूप से आपको कुछ चाहिए, कुछ चाहिए है, तभी हम धरना खत्म करेंगे। हमारे कुछ भाइयों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। कितने लोगों को? करीबन 18 लोगों का अभी नाम आ रहा है, बाकी अभी लिस्ट और भी है, उसका हमें संज्ञान में आ रहा है कि कुछ और लोग भी हैं। तो कौन से वो लोग हैं जो यहाँ धरने में शामिल हैं? जी, धरने में शामिल हैं और हमारे लोग बैठे हुए भी हैं। आदित्य जी बैठे हुए हैं, विमलेश जी का हो गया है, एक हमारे इंद्रपाल गंगवार जी हैं, उनका हो गया है, विजय यादव जी हैं, उनका हो गया है। तो इस तरीके से इन लोगों की कलमें जो है हमारे लिए चल जाती हैं, लेकिन हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, बहुत दयालु हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि वो हमारी समस्याओं को सुने और ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे और जांच बैठा ले। तो दोस्तों देखा आपने, सरकार स्मारक समिति के कर्मचारियों की मांगे मानेगी या नहीं मानेगी वो तो एक भविष्य की बात है, लेकिन इन पार्कों में, स्मारकों में, उपवनों में बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी, सरकार को इसकी तरफ तो जरूर ही सोचना होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए नेशनल वॉच न्यूज चैनल।